ओके तो भाई फाइनली अब कुछ ही घंटा बाद मनी इन द बैंक होने वाला और भाई इस वाले मनी इन द बैंक से आप लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा सकते हो क्योंकि भाई ट्रिपल एच का जितना बेचते हुए ट्रिपल एच भाई कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ करने वाला इस बार का मनी इन द बैंक के अंदर। तो भाई आखिर ट्रिपल एच क्या बड़ा करने वाला, कौन कौन से सुपरस्टार का रिटर्न आपको मनी इन द बैंक के अंदर देखने को मिलेगा, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो बस आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले वुमेन्स मनी इन द बैंक के बारे में बात करें तो देखो भाई मैं बहुत ज्यादा बात को नहीं घुमाऊंगा, मैं कई बार इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो इस बार का वुमेन्स मनी इन द बैंक के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से भाई दो ही ऐसा सुपरस्टार है जो कि शायद से इस बार का वुमेन्स मनी इन द बैंक विन कर सकता है। सबसे पहले रेसलर हमारी एलेक्सा ब्लेस है, जिनका भाई अच्छा खासा चांसेस है इस बार का मनी इन द बैंक विन करने का, क्योंकि भाई एलेक्सा ब्लेस का काफी टाइम बाद रिटर्न हुआ। जिस तरीके से डब्ल्यू वाले भाई कमाल तरीके से एलेक्सा ब्लेस का यूज करे, मेरे ख्याल से भाई एलेक्सा ब्लेस मतलब विन करने का काफी हाई चांसेस है, परफेक्ट एकदम मौका है। बाकी भाई अगर हम लोग बैटिंग ऑड्स के बारे में बात करें तो भाई करंट है बैटिंग ऑड्स में सबसे नंबर 1 पर करंट में नियोमी चल रही है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई नियोमी फाइनली इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करके वो टिफनी के ऊपर कैश इन करने वाली है। तो देखो भाई वुमेन्स भाई मनी इन द बैंक का जीतने का भाई 2 सुपरस्टार का चांसेस है, पर आप लोग इस बात को याद रखेगा भाई ट्रिपल एच हमेशा उल्टा दिमाग लगाता है। आप लोग देख रहे हो पिछले 2-3 साल से रॉयल रंबल के अंदर या फिर मनी इन द बैंक के अंदर आप जिसको सोचते हो कि ये विन करेगा भाई वो विन ही नहीं करता। तो ट्रिपल एच के दिमाग के ऊपर आप लोग जरा सा भी मतलब आप लोग शक नहीं कर सकते, तो या तो भाई नियोमी विन करने वाले, नहीं तो भाई एलेक्सा ब्लेस विन करने वाली है। देन इसके बाद आगे भाई अगर हम लोग कोडी रोड्स, जे उसो, लोगन पॉल और जॉन सीना के मैच के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से भाई इस मैच का प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है डब्ल्यू वाले भाई 4 मैचेस क्यों मनी इन द बैंक के अंदर करवाई, मेरे ख्याल से 5 मैचेस इजीली मतलब वो डाल सकते हैं। बाकी मैचेस के बारे में बात करें तो भाई फाइनली भाई आज जॉन सीना ने रोला काट लिया है, जॉन सीना और मतलब लोगन पॉल ने भाई मिलकर बड़ा मारा है कोडी रोड्स और जे उसो को। बाकी अगर हम लोग इस मैच के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से भाई इस मैच का रिजल्ट बड़ा सिंपल है, इस मैच के अंदर भाई जे उसो कोडी रोड्स विन करने वाले। उसके पीछे का मल्टीपल रीजन है भाई, जॉन सीना का विन करने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि भाई जॉन सीना का टाइटल यहाँ पर डिफेंस नहीं हो रहा, तो जॉन सीना हार भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी साइड भाई लोगन पॉल ऐसे भी है भाई मतलब वो जोकर है, तो मतलब वो कितने ही मैचेस हार जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो कोडी रोड्स भाई जस्ट अभी अपना रिटर्न किए हैं, तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स का हारने का यहाँ पर कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई दैट इज वेरी कंफर्म कि भाई कोडी रोड्स और जे उसो भाई फाइनली मतलब इस मैच के अंदर विन करने वाले हैं। अब देखो जे उसो कोडी रोड्स भाई किसी भी तरीके से इस मैच के अंदर विन कर सकते, मतलब लिटरली कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई आप ये समझो कि मतलब रैंडी ऑर्टन आकर मदद कर दे तो इसलिए ये जीत जाए, पर मेरे ख्याल से भाई क्लियर तरीके से विन करेंगे कोडी रोड्स और जे उसो के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई डब्ल्यू वाले अगर इस वाले टैग टीम मैच को मेन इवेंट के अंदर अगर करवाएगी तब भाई मतलब उससे पहले ब्रीफकेस मैच हो चुका होगा, तो इस मैच के अंदर भाई मनी इन द बैंक कैश इन का भी होने का काफी हाई चांसेस है। तो देखो डब्ल्यू वाले भाई मेरे ख्याल से इस मैच को शायद से मेन इवेंट के अंदर ही करवाएगी, क्योंकि भाई जब मनी इन द बैंक पहले आ जाएगा किसी बंदे के पास जैसे सेथ रॉलिंस के पास तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखो भाई आप लोग मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मनी इन द बैंक कैश इन हो ही जाएगा, सक्सेसफुल हो भी सकता है फिर नहीं भी हो सकता, पर हाँ ट्राई जरूर से किया जाएगा। बाकी दिन इसके बाद आगे भाई अगर हम लोग लारा वालकारिया और क्या नाम है इसका बैकी लिंच के मैच के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से इस मैच का रिजल्ट बड़ा सिंपल होने वाला है। बैकी लिंच है भाई जो कि मतलब काफी टाइम से लारा वालकारिया के साथ वो काम करे, पहले दोनों दोस्त थे फिर अब वो दुश्मन बन चुके, तो मतलब सारा स्टोरी भाई सबको पता है। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वालों को भाई जितना घिंचना था स्टोरी उतना घिंच चुके ऑलरेडी भाई, एक बार बैकी लिंच हार भी चुके लारा वालकारिया से, तो मेरे ख्याल से दोबारा हारने नहीं वाली है। तो देयर इज नो कंफ्यूजन भाई, यहाँ पर बैकी लिंच सक्सेसफुली टाइटल को रिटेन करने वाले बैकी लिंच भाई नेक्स्ट बनने वाली हमारी यूएस चैंपियन। बाकी देन इसके बाद सबसे बड़े मैच और सबसे मेन मैच के बारे में बात करें तो भाई ये मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच होने वाला, और भाई इस मैच को भी लिटरली भाई कोई भी बंदा विन कर सकता है। आपको जैसे अभी करंट अभी दिख रहा ना भाई सेथ रॉलिंस को कोई भी नहीं हरा सकता, सेथ रॉलिंस तो भाई आके मतलब स्मैकडाउन को भाई सबको तोड़ दिया, पहले ही सबको घायल कर दिया। आप बिलीव करो भाई ये ट्रिपल एच इतना कमीना बंदा है कि हर बार वही काम करता है जो कि आपको बिलीव नहीं होता। पिछला बार के मनी इन द बैंक के बारे में बात करें भाई सबको क्या लग रहा था, पिछला बार मनी इन द बैंक शायद से एले नाइट विन करेंगे, पर भाई एले नाइट विन ही नहीं किए। तो लिटरली आप लोग ये मानकर मत चलो कि भाई इस बार का मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस विन कर सकता है, भाई कोई भी विन कर सकता है, पर हाँ ज्यादा चांसेस भाई सेथ रॉलिंस का विन करने का। और 2 ऑप्शन मुझे अगर चूज करने का मिले तो एक ऑप्शन मैं सोलो सिका को लूंगा और दूसरा ऑप्शन मैं लूंगा सेथ रॉलिंस को। तो करंट टाइम भाई सेथ रॉलिंस या फिर सोलो सिका दोनों में से एक इस बार का मनी इन द बैंक विन करने वाला है, पर हाँ सबसे ज्यादा बैटिंग ऑड्स में फेवर करंट टाइम में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही है। बाकी इस मैच के अंदर भाई मेरे ख्याल से आपको रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसका काफी ज्यादा हाई चांसेस है। अब रोमन रेंज का रिटर्न क्यों देखने को मिलेगा तो भाई अगर आप लोगों ने आज का स्मैकडाउन देखा होगा तो भाई वहाँ पर रोमन रेंज का चैंट लग रहा था, सेथ रॉलिंस भाई रोमन रेंज के बारे में बोले भी थे, रोमन रेंज को मैंने वापस आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के अंदर मैंने भेज दिया, अब रोमन रेंज कभी वापस नहीं आएगा, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तो रोमन रेंज भाई मनी इन द बैंक के अंदर आकर इस बात को प्रूफ कर सकते कि हाँ भैया मेरे में ही दम, मैं तुम्हें फाइनली रोक दूंगा। और जब रोमन रेंज आ जाएंगे तो भाई या तो रोमन रेंज मनी इन द बैंक विन कर सकते हैं, नहीं तो सोलो सिका भी विन कर सकते हैं। रोमन रेंज चाहे तो भाई सोलो सिका को विन करवा सकते हो, सेथ रॉलिंस को लेकर चले। बाकी भाई मनी इन द बैंक के अंदर कौन कौन से रेसलर का सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलेगा, क्या क्या स्पेशल चीज देखने को मिल सकता है, इसका पूरा भाई लिस्ट भी निकलकर सामने आ चुका, मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूं। लिस्ट के अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले प्रेडिक्शन क्या है कि मतलब बेली का रिटर्न देखने को मिल सकता है, मेरे ख्याल से भाई इसका काफी हाई चांसेस है। हाँ भाई बेली आ सकती है मतलब बैकी लिंच के मैच के अंदर, बेली
ये अगर बैकी लिंच के मैच के अंदर आया तो शायद भाई लारा वालकारिया फिर से टाइटल को रिटेन कर सकती है, पर हाँ इसका चांसेस थोड़ा सा कम है। बाकी भाई देन इसका नेक्स्ट प्रेडिक्शन है कि भाई सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक विन करके जे उसो के ऊपर सेम नाइट के ऊपर कैश इन कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बताया ना भाई इसका काफी हाई चांसेस है। देखो भाई यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से भाई कैश इन होने वाला है। और जरूरी नहीं कि भाई वो कैश इन मतलब जे उसो के ऊपर करे, वो कैश इन सेथ रॉलिंस जॉन सीना को भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई चैंपियन तो करंट है भाई जे उसो भी है, जॉन सीना है, तो मतलब लिटरली भाई वो किसी के ऊपर कैश इन कर सकता है। और आपने अगर एक और चीज देखा होगा तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स का फेस ऑफ हमें सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिला और इनका ऑलरेडी पास रह चुका है। तो भाई अगर जॉन सीना वाला टाइटल अगर सेथ रॉलिंस के पास चला जाए तो फिर भाई कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस के पास आएंगे, ऑलरेडी इनका पहले से राइवलरी रह भी चुका है। तो देखो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, पर हाँ सेथ रॉलिंस अगर ब्रीफकेस विन करते हैं तो सेम नाइट के ऊपर कैश इन कर सकते हैं। बाकी भाई जैसा मैं आपको बताया भाई रोमन रेंज के बारे में अपडेट इन्होंने दिया कि रोमन रेंज का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है लैडर मैच के अंदर। तो भैया मेरे ख्याल से अभी करंट टाइम कंपनी के अंदर जितना मामला खराब है, रोमन रेंज का बुलाने का परफेक्ट मौका, अगर रोमन रेंज आ रहा है तो भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर खतरा बढ़ चुका है। बाकी यहाँ पर एक और प्रेडिक्शन ये भी किया गया कि जॉन सीना का मदद करने के लिए रॉक और ट्रेविस स्कॉट आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई ट्रेविस स्कॉट आकर जॉन सीना का हेल्प कर सकते हैं। पर जहां तक मेरा ख्याल है भाई ट्रेविस स्कॉट की हेल्प से इस बार कुछ नहीं होने वाला, कोडी रोड्स भाई ट्रेविस स्कॉट को पेल देने वाले हैं। बाकी रॉक के बारे में बात करें तो मेरे को बिल्कुल नहीं भरोसा भाई रॉक आने वाला, तो मेरे ख्याल से भाई जॉन सीना का टीम ही हारने वाला किसी भी हाल में। बाकी दिन इसके बाद भाई अगला प्रेडिक्शन यहाँ पर है कि भाई बियांका बेलर आकर नियोमी को भाई निकाल देगी मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर, या फिर बियांका बेलर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन कर जाएगी। तो देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई बियांका बेलर को मतलब मेरे ख्याल से मनी इन द बैंक उनको ब्रीफकेस तो विन नहीं करवाने वाली है। हाँ नियोमी को लैडर से निकाल सकते हो, एलेक्सा ब्लेस को विन करवा सकती है। बाकी भाई एक और प्रेडिक्शन ये भी है कि भाई सोलो सिका का हेल्प करने के लिए डेब्यू आपको देखने को मिल सकता है, हिक्यूलियो या फिर मतलब बहुत सारे और भी रेसलर भाई जिनका डब्ल्यू वाले मतलब डेब्यू दिखा सकते हैं। एक और चांसेस ये भी कि भाई ब्लड लाइन का नया मेंबर देखने को मिल सकता है, पर हाँ सबसे ज्यादा चांसेस ये करंट है कि मतलब भाई जेका फाटो जो टर्न ऑन कर सकते हैं सोलो सिका के ऊपर, क्योंकि भाई आप सबको पता है कि भाई करंट में जेका फाटो सोलो सिका के विषय भाई सारा चीज बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा चीज आप लोगों ने आज का स्मैकडाउन देखा किस तरीके से भाई सोलो सिका पागल बोल रहे थे जेका फाटो को, जेका फाटो भाई पीछे खड़ा होकर सारा चीज को सुन रहे थे। तो भैया जेका फाटो की तरफ से भी कमाल का मनी इन द बैंक के अंदर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी भाई अगर हम लोग मनी इन द बैंक पीपीवी के बारे में बात करें तो हाँ भैया मेरे ख्याल से काफी अच्छा पीपीवी लग रहा है, और डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मेहनत भी की, मतलब मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पर। बाकी भाई आपका प्रेडिक्शन क्या आप लोग बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।